आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कूलॉम्स लॉ को। ठीक है, बहुत हमारा पीछे छूट रहा है, बार बार ये वीडियो हमारा बन रहा है। मतलब 3 बार इस वीडियो को बना रही हूँ, कुछ ना कुछ हो ही जाता है कि ये वीडियो रुक ही जाता है। भोलेनाथ की कृपा से अब ये वीडियो एक बार में बन जाए आराम से। ठीक है, तो सबसे पहले हम ना ऐसी कॉपी ले लो, कॉपी। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कूलॉम्स। कलर पेन के थे कोई सारे दूसरे कलर। कौन सा कलर है? कौन सा कलर है? यही है ना, ऑरेंज है। गेट बंद कर देना प्लीज। हाँ हाँ, ठीक है। चलो अब बात करते हैं अपन कूलॉम्स। बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है मेरे ना, एक तो तुम छोड़ो खैर। हाँ, तो अभी हम बात करेंगे कूलॉम्स लॉ की। हाँ, तो कूलॉम लॉ हमसे क्या कहता है? कूलॉम्स लॉ हमसे ये कहता है कि अगर अपने पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, if we have having 2 point charges of charges q1 and q2 with a distance a है ये और ये b है, इनके बीच का डिस्टेंस है अपने पास r। तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ हमसे क्या कहता है? कूलॉम्स लॉ कहता है हमसे कि द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस। ठीक है, ये क्या कहता है? द फोर्स acting between the 2 पॉइंट चार्जेस, यानी कि जो फोर्स एक्ट कर रही बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस, इट इज डायरेक्टली proportional to the square of the distance of the to the product of the magnitude of the two charges and inversely proportional to the square of the distance between them। यानी कि बिल्कुल ऐसी कॉपी में लिखना है, ठीक है ना? तो ये हमसे कूलॉम्स लॉ क्या कहता है बच्चों, ध्यान से देखना। कूलॉम्स लॉ हमसे ये कहता है कि अगर आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं ए एंड बी, जिनके ऊपर चार्ज है Q1 एंड Q2, उनके बीच का डिस्टेंस है R एंड फोर्स लग रही है F। तो ये कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स इन दोनों के बीच में एक्ट करती है, ठीक है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द 2 चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि ये हमसे ये कहता है कि the force acting between the 2 point charges is directly proportional to the product of the 2 charges, यानी कि Q1 and Q2
and inversely proportional to the square of the distance between them. अब एक पॉइंट ये आता है कि आखिर ये पॉइंट चार्ज होता क्या है। तो अपना कॉपी के हेडिंग जो है यहाँ पर लिखेंगे। मैं डेफिनेशन आपको बोलती हूँ। पॉइंट चार्ज क्या होता है? पॉइंट चार्ज वो होता है जब जो बॉडी का जो साइज होता है वो उनके बीच के डिस्टेंस से, ठीक है ना, छोटा होता है। यानी कि आप मान लीजिए आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं ए एंड बी, उनके बीच का डिस्टेंस है आर, लेकिन उनका देख रहे हो आप पॉइंट चार्ज कितने से है। तो पॉइंट चार्ज वो होता है व्हेन द साइज ऑफ द चार्ज बॉडी is smaller than the distance between them, then it is considered as the point charge। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है k और बाकी सब ऐसा ही q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर जो k की वैल्यू अपन को देखने को मिल जाती है वो होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, या फिर आप इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हो। और यहाँ से एक फॉर्मूला आ जाता है E इज इक्वल्स टू ई नॉट ई आर। ठीक है ना, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ये रिलेटिव परमिटिविटी इन फ्री स्पेस होता है और ये रिलेटिव परमिटिविटी होता है। ठीक है, ये हो गया। अब k की वैल्यू जो है वो k एक और जगह आएगा, तो ध्यान से इसको अच्छे से देखना। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमारे पास इसकी दो यूनिट्स निकल के आती है, ऐसे अपनी कॉपी में बनाएंगे आप लोग। एक आती है अपने पास SI यूनिट, ठीक है, और एक अपने पास जाती है CGS यूनिट। ठीक है, CGS यूनिट। अगर हम बात करें बच्चों इसकी, अगर मैं बात कर रही हूँ SI यूनिट की, CGS यूनिट की, तो अगर मैं SI यूनिट की बात करूँ तो इनकी SI यूनिट जो होती है कूलम्ब की फोर्स, ये होती है अपनी यूनिट होती है न्यूटन। ठीक है, यहाँ के पर जो k की वैल्यू होती है वो 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है। ठीक है, जो कि इक्वल होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कैसे कॉपी में लिखो। ठीक है, फिर अपने पास जो है CGS यूनिट जो होती है उसमें k की वैल्यू 1 पुट कर दो, हमारे पास जो CGS यूनिट जो निकल के आती है वो आती है अपने पास डायन। क्या निकल के आती है? डायन। डायन नहीं, डायन। डायन निकल के आती है। तो ये आ गई डायन निकल के, और ये आ गई अपने पास न्यूटन निकल के। ओके, ये समझ में आ गया। ये वाला पेज आगे बढ़ जाए। चलिए बच्चों आगे बढ़ जाते हैं। अब दूसरी बात अपन के पास क्या आ जाती है? दूसरी बात अपने पास हो जाती है कि आप जो है अगर दो चार्जेस को, कुछ केसेस हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो हेडिंग डालेंगे आप लोग के केसेस। ठीक है, ध्यान से इन केसेस को देखना। क्या लिखना आपको? आप लिखेंगे ऐसे करके, आप लिखो केसेस, जैसा आपको ठीक लगे वैसा, मैं तो बस लिख रही हूँ ऐसे। ठीक है, केसेस की बात करते हैं। अगर आप when two charges are placed in air, जब आप दो चार्जेस को एयर में रखते हैं, यानी कि हमारे पास ये चार्ज है एक और ये चार्ज है दो, इनके बीच का डिस्टेंस है कुछ, और ये है अपने पास चार्ज Q1, ये चार्ज Q2, ये है डिस्टेंस R, इसे हमने रख दिया है एयर में। तो यहाँ पर जो कूलम्ब्स फोर्स अपने पास निकल के आती है वो आती है, k की वैल्यू क्या आती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है, अब जब आप when two charges are put in a मीडियम, यानी कि आप जब एक मीडियम में
दो चार्जेस को रख रहे हो, यानी कि जब पहले तो एयर में थे लेकिन अब आपने क्या कर दिया है, अब आपने दोनों पॉइंट चार्जेस को कहाँ रख दिया है मेरे बच्चों, अब इन दोनों पॉइंट चार्जेस को आपने रख दिया है किसी मीडियम में। तो मीडियम में जब आप दो पॉइंट चार्जेस को रखते हो और उनके बीच का डिस्टेंस आर रेडियस होता है और आर होता है, तो यहाँ पर एक क्या आ जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाता है। क्या आ जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो कि होती है के, जिसकी वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाता है उन दोनों फोर्स के बीच में। तो यहाँ पर जो अपना फोर्स आ जाता है, कूलम्ब फोर्स, वो आता है 1/4πε0 के यहाँ पर ये वाला के है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ऐसे आपको लगाना है, ठीक है, ओके। और जब भी आप दो चार्जेस को एयर से, ठीक है ना, जब भी आप दो चार्जेस को एयर से किसी मीडियम में लेके जाते हो, तो जो फोर्स होती है, फोर्स जो होती है वो उतने ही टाइम डिक्रीज कर जाती है, यानी कि फोर्स डिक्रीजेस के टाइम्स, यानी कि जितना उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतने ही टाइम्स उसकी फोर्स क्या होगी, कम हो जाएगी, अगर आप किसी मीडियम में ले जाते हैं तो, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, उस क्वेश्चन को हम साथ में सॉल्व करेंगे। क्या है अपने पास क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। अपने पास दिया है क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन डालो, अब ये क्वेश्चन लिखो कि अपने पास बोला है टू चार्जेस 2 माइक्रोकूलम एंड 4 माइक्रोकूलम आर placed at a distance 3 centimeter apart, find the force। देखो अब ये बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसने अपन से क्या बोला, इसने बोला कि हमारे पास दो चार्जेस है, एक 2 माइक्रोकूलम है, एक 4 माइक्रोकूलम, इनके बीच का डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर। अब आपसे बोल दिया कि भाई आप फाइंड करो फोर्स, ठीक है। तो हमें क्या दिक्कत है भाई, चार्जेस दे दिए, डिस्टेंस दे दिया है, फोर्स पूछी है, तो क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं कैसे इसको मॉडिफाई करके लिख सकती हूँ, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर अपने पास अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपने पास जो फोर्स निकल के आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, के क्या, यानी कि 1/4πε0 टू एज इट इज इनटू में अपने पास चार्ज, देखो चार्ज 1 कितना दिया है, 2 माइक्रोकूलम, चार्ज 2 कितना दिया है, 4 माइक्रोकूलम। माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर में माइनस में 6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा अपने पास, 2 इंटू में 10 की पावर माइनस 6 इंटू में 4 इंटू में 10 की पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस को हमेशा आपको मीटर में लेना है, यहाँ पर मीटर में नहीं सेंटीमीटर में दिया, तो 10 की पावर माइनस 2 से क्या कर दो, इंटू कर दो ना, ठीक है, के और इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अपने पास फोर्स जो है वो आ जाएगी, फोर्स इज इक्वल टू 1/4πε0, क्या जाएगा अपने पास आगे, यहाँ पर अपन काट देंगे, रुकना, ठीक है। नीचे अपन इसको पहले सॉल्व करेंगे, 2 × 10 की पावर माइनस 6 इंटू में 4 × 10 की पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय 3 3 9, 10 की पावर माइनस 4। अब अपन को क्या करना है, इस, देखो 4 2 8 हो जाएगा अपने पास। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि के की वैल्यू जो है, इसकी जो वैल्यू होती है, के की वैल्यू होती है 1/4πε0 भी होती है, 9 × 10 की पावर 9 भी होती है। तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू क्या डालोगे, 9 × 10 की पावर 9 इंटू में 2 × 10 की पावर माइनस 6 इंटू में 4 × 10 की पावर माइनस 6,
Okay, divided by डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, अब इसमें काटेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, 9 से 9 चला जाएगा। ठीक है, फिर अपने पास तो पहले अपन क्या करते हैं, ऊपर वाली पावर्स को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करेंगे ऐसा। नहीं, कुछ तो गड़बड़ भाई। 12 से 4 गए, 12 4 6 7 कुछ तो करते हैं। ठीक है, देखो 4 2 जा 8 इंटू में 10 की पावर -6 इंटू में 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय 10 की पावर -4। ये अपने पास है। इसको कैसे करेंगे, 8 इंटू 10 की पावर -12 कर देते हैं डिवाइडेड बाय 10 की पावर -4। तो हो जाएगा 8 इंटू में 10 की पावर -12 +4। तो प्लस माइनस माइनस तो हो जाएगा 8 इंटू टेन की पावर -6 +4 प्लस माइनस माइनस तो 6 से 4 2। चलो एक काम करते हैं, थोड़ा कैलकुलेट आंसर गलत आ रहा है। एक काम करते हैं अपन, पहले अपन क्या करेंगे, 8 इंटू में मम्मी नाखून निकल रहा है देखना, काट दो। नहीं पता। 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर +4 पे आ जाएगा 8 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर, ऐड हो जाएंगी पावर, प्लस माइनस माइनस तो 6 में से 4 गए 2 -2। ये बचेगा 8 इंटू 10 की पावर माइनस तो अपना आंसर कुछ 10 की पावर -8 समथिंग आ जाएगा। कैसे भूल गए, कोई बात नहीं। क्वेश्चन आपको अच्छा, ये वाला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग, ये वाला देखो। इसमें अपन से बोला है क्वेश्चन, देख क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन सुनने पहले। यहाँ पे अपन लिखेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन बोलता है अपने पास 2, इसका फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट। तो 2 पॉइंट charges of 3 microcoulomb and 4 microcoulomb are placed 9 centimeter apart in air. Find the force acting between
देन अब ये पार्ट ए ध्यान से देखना इस क्वेश्चन का। इनने बोला कि अपने पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक है अपने पास 3 माइक्रोकूलम और दूसरा है अपने पास 4 माइक्रोकूलम, जो एक दूसरे से रखे हुए हैं 9 सेंटीमीटर पे। ठीक है, इन एयर हमको बतानी है फोर्स। कुछ नहीं भाई, ठीक है, इसको भी फाड़ देंगे, वैसे तो फाड़ नहीं पाए लेकिन कोई नहीं, ठीक है, कोई नहीं। ओके, देखो क्वेश्चन का आंसर देखते हैं अपन। ठीक है, अब ग्रीन पेन से करते हैं जो भी आंसर अपने पास। देखो फोर्स इज इक्वल्स टू, मैं अभी इसी वैल्यू डाल देती हूँ, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9 हो जाएगा। 2 पॉइंट चार्जेस है, 3 माइक्रोकूलम एंड 4 माइक्रोकूलम का, तो ये आ जाएगा 3 इंटू में 10 की पावर -6 इंटू में 4 इंटू में 10 की पावर -6 डिवाइड बाय डिस्टेंस का होल स्क्वायर। अब डिस्टेंस अपन को 9 सेंटीमीटर दिया है, तो इसको अपन को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे होल का स्क्वायर, तो आ जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 3 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 4 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय 9 9 81 इंटू 10 की पावर -4। कैसे कटेगा देखो, 9 9 81, तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ आएगा। अब यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, 4 3 12, ऐसे कर देते हैं, 4 3 12 इंटू 10 की पावर में -12। कैसे करें? जड़ा कैसे चलेगा? ठीक है, अब देखो ये हो गया। अब ना ध्यान 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 देखना, 10 इन 10 की पावर 9 अब आएगा ना मजा असली। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर -4, लिख दूं? वेरी गुड, लिख देती हूँ। अब क्या करते हैं, इन दोनों पावर को अपन कर देते हैं क्या, इन दोनों पावर को अपन कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। ठीक है, पावर्स को कर देंगे सब्ट्रैक्ट 12 इंटू, बट सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे, ऊपर सही पावर है ना, -12 +9 प्लस माइनस माइनस, उसके सब्ट्रैक्ट ही होता। खैर वो 12 में से 9 गए भाई, उंगलियां ले लो, 3 3 बचेगा, यानी कि डिवाइडेड बाय 10 की पावर -4, तो यह जाएगा 12 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 डिवीजन बाय 10 की पावर -4। तो अपने पास जो आंसर यहाँ पे आएगा 9 भी आएगा। ठीक है, 9 भी आएगा यहाँ पे, तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे इसे, तो यह आ जाएगा अपने पास 12/9। ठीक है, इनटू में 10 की पावर, ऊपर ये जाएगा तो ये हो जाएगा -3 + 4 प्लस माइनस -1, तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, ये हो जाएगा अपने पास बच्चों, ध्यान से देखेंगे, 120 डिवाइडेड बाय 9, 9 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 40, तो अपने पास आ जाएगा आंसर 40/3 न्यूटन की फोर्स। क्या आ गया मेरे भाई, 40/3 न्यूटन की फोर्स अपना आंसर है इसके लिए। अब इसका देखो ये झंझनाहट वाला क्वेश्चन जो की है पार्ट बी, मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करा रही हूँ। देखो पार्ट बी क्या कहता है, हमने एडिशनल चार्ज दे दिया, हमने उन दोनों चार्जेस को क्या करा, एडिशनल चार्ज -3 माइक्रोकूलम इज गिवन टू both the charges 3 microcoulomb and find the new force। अब ये हमसे बोल रहा है कि ऊपर वाले क्वेश्चन में
हमने 3 माइक्रोकूलम और 4 माइक्रोकूलम को एक एडिशनल चार्ज दे दिया है -3 माइक्रोकूलम का, तो हमें आप न्यू फोर्स बताओ। तो सबसे पहले तो देखो उसने क्या बोला हमसे, उसने बोला कि हमारे पास दो ये थे चार्जेस, एक था 3 माइक्रोकूलम और एक था 4 माइक्रोकूलम, ठीक है। उसने हमसे बोला कि हमने इन्हें चार्जेस दे दिए। इसको हमने कितना दे दिया है, इसको हमने दे दिया है -3 माइक्रोकूलम चार्ज, और इसको भी हमने क्या दे दिया है -3 माइक्रोकूलम चार्ज। तो ये टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस यानी कि 0, और ये क्या हो जाएगा 4 + -3 = 1। तो यहाँ पे अगर आप नई फोर्स ढूंढने जाओगे तो वो 0 और 1 0 ही होगी। तो फोर्स न्यू कितनी होगी अपने पास, 0। फोर्स न्यू कितनी होगी, 0 होगी। समझ गए यार क्वेश्चन, आप समझ जाना ध्यान से कैसे करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपको दूंगी, ठीक है। तो जब आप चार्ज को एक मीडियम में रखते हो तो उसमें एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आता है K। तो यहाँ पर जब आप चार्जेस को एक मीडियम में ले जाते हो तो फोर्स जो होती है वो K टाइम डिक्रीज करती है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ओके, आ रहा है समझ में सभी लोगों को, वेरी 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 गुड। अब एक आता है अपने पास बंटवारा बराबरी का कंसेप्ट है अपने पास, बहुत ही क्यूट सा। क्या कंसेप्ट है अपने पास, बंटवारा बराबरी का। क्या कहता है बच्चों अपने पास बंटवारा बराबरी का, ये कहता है कि अगर आपके पास बोला गया है कि आपके पास ए एंड बी पर चार्ज है Q एंड Q, ठीक है ना। एक सी कंडक्टर, आप मतलब जब भी आप एक एक चार्ज को दो में बांटोगे तो उसका आधा ही बांटना है, यानी कि जब आप एक मान लीजिए चार्ज है आपके पास Q, उसके दो भाई बहन है आपके, तो उसमें क्या करोगे आप, चार्ज को क्या करोगे, आधा आधा बांट के दोगे सब में। तो यहाँ पे कैसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इसमें आपसे क्या बोलेंगे, इसमें आपसे बोलेंगे कि आपके पास है ए एक चार्ज है, बी एक चार्ज है और सी भी एक चार्ज है, कंडक्टर है, ठीक है। उसने बोला कि ए पर चार्ज है अपने पास Q, बी पर चार्ज है Q। अब जैसे ही C जो है वो पहले A के कांटेक्ट में आता है, फिर वो बी के कांटेक्ट में आता है एंड देन वो सिस्टम से बाहर पुर हो जाता है, यानी कि ये चोर है समझ लो। ये चोर सबसे पहले आंटी आंटी के यहाँ आया, बगल वाली आंटी के यहाँ पहले ये चोर आया, फिर ये उसके बगल वाली आंटी के पास आया, फिर ये भाग गया, ऐसे समझो। तो यहाँ पे अपन से पूछ लेता है कि आप क्या करना है आपको इसमें, हाँ तो इस बात को सोचना नहीं है, इसमें आपको क्या करना है, बात तो सुनिए मेरी बात। हाँ, तो आपसे क्या पूछ लेते हैं वो, आपसे पूछ लेते हैं न्यू फोर्स बताइए, ठीक है ना। न्यू फोर्स कंडक्टर के पास क्या क्या होगी वो आपसे पूछ लेते हैं, या चार्ज क्या क्या बचेंगे बाद में वो आपसे पूछ लेते हैं, फोर्स भी पूछ लेते हैं, चार्ज भी पूछ लेते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे करते हो डील, देखना। इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले तो आप देखो ये तीन भाई हैं, ए बी एंड सी, ये तीनों भाई बहन है। एक आया अपने पास तीन समोसे, सॉरी दो समोसे आए, एक समोसा ये, एक समोसा ये, यानी कि दो समोसे आए और तीन भाई बहन है, ठीक है। उसके पास पहले से एक था, इसके पास पहले से एक था। अब इसने क्या किया, ये इसके पास जाके बोलता ए भाई तेरा समोसा दे दे यार।
तो बोलता है चल ठीक है यार ले ले। तो ये क्या करेगा, अपने समोसे को आधा करेगा, बोलेगा आधा तू ले आधा मैं लेता हूँ। फिर ये सी जो होगा वो बी के पास जाएगा, बी से बोलेगा मुझे आधा समोसा दो। तो ये होगा Q/2 और ये भी होगा Q/2, मतलब पहले से ही तो उसको आधा मिल चुका था, है ना, पहले से ही इसको आधा समोसा मिल गया था। इसने बोला भाई 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 मुझे ना बोला अच्छा और दे दे। तो अब तो हो गया 3Q/2, यानी कि ये तो आधा लेके ही भाग गया, ठीक है ना। लेकिन उसका भी आधा बी को, बेचारा बोला बी भाई बी तो फंसा, बी को उसका भी आधा मिला। एक काम करेंगे यार, मेरे हिसाब से ना ये टाइप्स जो क्वेश्चंस है ना, इनको मैं ना आपको एक अलग से अच्छे से वीडियो में कराऊंगी। अगर इस पे ज़्यादा लाइक्स आते हैं तो मैं फिर ना एक अलग से वीडियो बनाऊंगी छूटे हुए कंसेप्ट का, उसको मैं आराम से समझाऊंगी। अभी मेरा ये है कि मुझे इसको अच्छे से जल्दी जल्दी कंप्लीट कराना है, मतलब मैं अच्छे से करा रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है उसमें, बस तब भी ठीक है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा इश्यू हो रहा है पेन के साथ, वो चार्ज नहीं है। अभी मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।